हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल मॉक टेस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड से भी, हिंदी से भी और जीके से भी। तो फुल प्रैक्टिस सेट ये रहेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुकुंडा ताल स्थित है। सुकुंडा ताल स्थित है। ऑप्शन है चमोली, टिहरी, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर में है आपका सुकुंडा ताल। इसी के अलावा हथछीना जलाशय भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका है बागेश्वर में। सुकुंडा ताल, हथछीना जलाशय, तो ये आपका हो जाएगा बागेश्वर। इसी के अलावा टिहरी में कौन कौन से ताल हैं, तो सहस्त्र ताल, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, जो कि आपके है टिहरी में। यम ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जो ये भी आपके टिहरी में है। मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के पास है, जहां आपको राजहंस देखने को मिलते हैं, तो मंसूर ताल भी आपका है टिहरी में। और चमोली में है आपका काकभुसुंडी ताल, मातृका ताल, नरसिंह ताल, बहुत से ताल आपको देखने को मिलेंगे चमोली में भी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहते हैं? सरयू, कोसी, रामगंगा या गौला नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। तो कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी घाटी को। पुराणों में दोस्तों कोसी को कौशिकी कहा गया है। कोसी को कौशिकी कहा गया है। और कोसी नदी कौसानी के पास धार पानी धार से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है धार पानी धार, कौसानी के पास। और इसकी जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। फिर ये उधम सिंह नगर में जाने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। और कोसी की सहायक नदियां हो जाएंगी सुमाली गाड़, देवगाड़, ये आपकी कोसी की सहायक नदी है। जब दोस्तों ये रामनगर में प्रवेश करती है, तो रामनगर में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है कोसी नदी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। गेवाड़ क्षेत्र स्थित है रामनगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है आपके चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, खेती खान सूर्य मंदिर। यहाँ पर दोस्तों दीप महोत्सव का आयोजन भी होता है चंपावत में ही। खेती खान सूर्य मंदिर आपके चंपावत में ही है। और इसी के अलावा पलेठी का सूर्य मंदिर, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टिहरी के हिंडोला खाल में है पलेठी का सूर्य मंदिर, तो इसे भी आपको ज़रूर से याद रखना है। और कटारमल सूर्य मंदिर, तो ये आपके अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर। पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी में और खेती खान सूर्य मंदिर यह हो जाएगा आपका चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का डांडा व द्रौपदी का डांडा स्थित है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या फिर अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित है रानी का डांडा या द्रौपदी का डांडा। इसी के अलावा जोगिन चोटी, तो ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। और जो रानी का डांडा है ये आपका स्थित है बड़कोट, उत्तरकाशी में। बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है ये। और इसी के अलावा भैरव झाप पहाड़, ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली? भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर प्रताप शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। तो नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली थी? तो ये मिली थी कीर्ति शाह को। तो कीर्ति शाह से आप याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बातें, गोरी सरकार ने या अंग्रेजी सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी थी कीर्ति शाह को वर्ष 1898 में। वर्ष 1898 में। इसी के अलावा कीर्ति शाह के जो परामर्शदाता थे वो थे आपके तारादत्त गैरोला। और कीर्ति शाह को 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी भी
दी गई। और जो नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी ये मिली थी वर्ष 1901 में। और गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है कीर्ति शाह को। इसी के अलावा प्रताप शाह, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली थी टिहरी में, तो प्रताप शाह ने। तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पवार राजवंश से। इसी के अलावा भवानी शाह, तो भवानी शाह ब्रिटिश सरकार की मदद से बैठने वाला ये पवार शासक था। और सुदर्शन शाह से आप याद रखिएगा दोस्तों, कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है सुदर्शन शाह को। और यह कथन किसने कहा था? तो मूरक्राफ्ट ने। मूरक्राफ्ट ने कहा था सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह बिल्कुल सही हो जाएगा। 54वां राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल का और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त होने वाला था ये प्रद्युम्न शाह। और हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर दोस्तों गोरखों ने अल्मोड़ा पर भी 1790 में अधिकार कर लिया। और 14 मई 1804 को जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नचंद द्वारा डोडी के किस राजा को पराजित किया गया? किस राजा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागमल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। वर्मपाल व्यक्तियों पर निगरानी, नरपति जनता के रक्षक, घट्टपाल गिरिद्वारों के रक्षक या प्रांतपाल सीमाओं के रक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। नरपति दोस्तों ये था आपका नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली ये करता था। नरपति नामक अधिकारी नदी घाटों पर आगमन और करों की वसूली करता था। और प्रांतपाल आपका हो जाएगा सीमाओं की सुरक्षा करना, और वर्मपाल व्यक्तियों पर निगरानी, और गिरिद्वारों का रक्षक ये घट्टपाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा जाता था? गंगोलीहार, सीरा, सोर या अस्कोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राज्यात यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में हुई थी और उसके बाद 2014 में नंदा राज्यात यात्रा हुई थी। तो 2014 में आपको डेट भी याद रखनी होगी। तो कौन सी डेट थी? 18 जुलाई से 6 अगस्त। 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी और उससे पहले 2000 में हुई थी। और नंदा राज्य यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माता मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? भैलो उत्सव, नंदा राज्यात, नौटा कौथिक या रम्माण उत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रम्माण उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो ये कहा गया है चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी। अगला क्वेश्चन है परकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी उत्तर काशी में। परकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी उत्तर काशी में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया? तो ये क्या था? वर्ष 1981 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
और हर्षवंती बिष्ट को ही पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड मिला था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कसार देवी, अल्मोड़ा में है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंडवा अनाज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कौंदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1903 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी विधानसभा चुनाव के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट है, थल सेना अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया दूज के दिन किस स्थान से बैठे बैल के टीके के साथ बग्वाली का टीका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बग्वाली चौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है, जबकि नीलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत, ये इन दोनों के बीच बसा है आपका बागेश्वर, जबकि नीलेश्वर मंदिर है आपका हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनस्यारी किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन नंबर डी, गौरी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदो का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गर्खों में बटा था? तो ये बटा था ऑप्शन नंबर बी, 12 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कालागढ़ बांध। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, और क्वेश्चनों के आंसर आपको आने ही चाहिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उन्हें आप जरूर नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग एवं पौरव शासकों के इष्ट देव थे? तो ये थे आपके वीरणेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालम का शेर किसका उपनाम है? सालम का शेर किसका उपनाम है? तो ये हो जाएगा आपका राम सिंह आजाद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। तो शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे गोपाल दत्त बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के मध्य में, 17 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका अलकनंदा और पिंडर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अलकनंदा मंदाकिनी ये आपका संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, और अलकनंदा नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। और नंदप्रयाग का अन्य नाम कंडासु, और तक्षक प्रयाग भी नंदप्रयाग का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओखी मठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले? तो सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाएगा अल्मोड़ा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को छांटिए।
पहले है टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात 943 से अधिक है। राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई। तो ऑप्शन नंबर डी ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता ... को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है? तो शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उत्तर का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति योग उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमः योग ते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। सीता बाजार जाती होगी। वह कलकत्ता जाता है। वर्षा हो रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। ये आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची है तो ये हो जाएगा आपका व्योम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कुल प्रकार हैं इनके 8। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। कार्य पूरा होना, अपना काम पूरा करना, अपना काम निकालना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना। ऑप्शन नंबर सी अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र है चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य सागर का लाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन प्रकार के हैं सुंदरी के वृक्ष। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो आप गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूखी लाल मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ये दिया गया 1919 का अधिनियम में।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा ये जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है वो सशरीर उपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ व संन्यास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्वेंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नसीरुद्दीन टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला ये शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ऐबक के बाद आपका जो शासक बना था वो बना था आराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इतिहासकार फारसी हिंदी का लेखक विद्वान सूफी संत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1565। पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से है। तो डॉट डॉट यहाँ पर अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेम नहीं बनेगा। इसी के अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर शब्द युग में अक्षर युग में ज्ञात करिए। स्कूल प्रिंसिपल कोर्ट डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश। स्कूल का जिस प्रकार से संबंध है प्रिंसिपल से उसी प्रकार कोर्ट का संबंध है न्यायाधीश से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको युग में ज्ञात करना है सही। सुख का दुख है और आनंद का बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कष्ट। आनंद का कष्ट और सुख का दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो किसी मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डाटाबेस का कार्य डॉट डॉट है। एक डाटाबेस का डॉट डॉट कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।